नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वह हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो रहेगा वह पाठ 10 रहेगा। और पाठ 10 का जो नाम है वह जूठन है। तो जूठन पाठ को इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि इनका लेखक है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर इस चैप्टर को आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप प्रॉपर एक एक प्रश्न को बढ़िया से याद करके रखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जूठन के रचनाकार कौन है। यानी कि आपसे पूछ रहा है जो जूठन है उनका रचनाकार यानी कि लेखक जो है वह कौन है। तो आप याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ओम प्रकाश क्या है? वाल्मीकि जी है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जूठन के रचनाकार कौन है या जूठन के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो इनका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कौन है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है उनकी रचना इनमें कौन है। तो उसने कहा था जो पाठ है वह चैप्टर 2 है, और इनके लेखक जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। हम आपको पढ़ा चुके हैं। और काव्य खंड के चैप्टर ये हम आज गद्य खंड का जो चैप्टर है वह 10 को देख रहे हैं, और चैप्टर 2 का हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 10 जो है आज हम लोग पढ़ा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो जूठन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूठन। आइए नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कौन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनको 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था वह कब मिला था। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था वह कब मिला था। तो आप याद रखिएगा 1993 में मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कौन है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में इस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में जुड़े किस महत्वपूर्ण रचना का रचनाकार है। तो आप याद रखिएगा दलित आंदोलन का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, दलित आंदोलन का। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कौन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें देखिए तो कहाँ है बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन ए में ही दिया है, बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है हेडमास्टर कलीराम ने किससे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। यानी हेडमास्टर जो कलीराम थे उन्होंने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहे थे। तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न जो है कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनको प्यार से मुंशी जी कोई कहते थे, उनका नाम क्या था। तो उनके पिताजी कहते थे, तो पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहते थे, यानी प्यार से मुंशी जी कहते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पिताजी। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया।
यानी लेखक जब विद्यालय में झाड़ू लगा रहे थे उनको किसने देख लिए थे, तो आप याद रखिएगा पिताजी ने देख लिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पिताजी ने देख लिए थे। जा गड़बड़ हो गया है, ये हो गया। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जब, यहाँ पे बताना चाहिए जब होना चाहिए, जब लोधक बादशाह था, यानी जब लोधक बादशाह था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था, उनके घर वालों के खाने के लिए क्या मिलता था जब बादशाह लोधक था तो जूठन मिलता था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जूठन। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न करा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा रचना है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे इनमें कौन कौन रचना है वो ओम प्रकाश के वाल्मीकि की है और नहीं होगा वो नहीं होगा। तो सदियों का संताप जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है अब और नहीं, यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो यह भी नहीं होगा। प्राय सचित ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा प्राय सचित, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो आप याद रखिएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भाभी जी आपके हाथ के तो खाना बहुत जायकेदार है, यानी भाभी जी आपके हाथ के तो खाना बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था, तो सुरेंद्र सिंह ने कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्र सिंह ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर वालों के सफाई का काम किसने किए थे। तो देखिए उनके जब शादी हुआ था उस समय सफाई का जो सब काम किए थे वो लेखक की माँ ने किए थे, लेखक की माँ ने सफाई के काम किए थे, लेकिन सामान वामान ढोने के जो काम किए थे वो लेखक के पिताजी ने किए थे। तो लेखक की माँ कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है सुखदेव सिंह त्यागी लड़की की शादी में, देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं वही प्रश्न, सुखदेव सिंह त्यागी लड़की की शादी में गांव भर की चरपैया ढोकर एकत्रित कौन किए थे, तो लेखक के पिताजी ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है जूठन क्या है, यानी जूठन जो चैप्टर है यह जूठन क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है रेखा चित्र, ऑप्शन बी कर रहा है शब्द चित्र, ऑप्शन सी कर रहा है कहानी, ऑप्शन डी कर रहा है आत्मकथा। तो आप याद रखिएगा जूठन जो है वो आत्मकथा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मकथा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न जो है कह रहा है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, यानी सुरेंद्र सिंह जो थे वह किसका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता जो थे वह सुरेंद्र सिंह थे। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है कौन सा मास्टर है, यानी कौन ऐसा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, यह किसका कथन है, यानी प्रश्न पूछे रहे कौन ऐसा मास्टर है जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवाया है, यह किसका कथन है। तो आप लोग याद रखिएगा लेखक के पिताजी का कथन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेखक के पिताजी का। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, यानी स्कूल जो था उसमें हेडमास्टर जो थे उनका नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिए कलीराम नाम था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कलीराम। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, यानी लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है जूठन पाठ के, उनका जन्म जब हुआ था वह कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 30 जून 1950 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 30 जून 1950 को। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है
संग्रह के कहानीकार कौन है, यानी सलाम कहानी संग्रह है, इनके जो कहानीकार जो है वह कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, यानी दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र की जो लेखक है वह इनमें से कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें जो पाठ है वह दलित आत्मकथा कौन है, तो जूठन है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूठन। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न जो है कह रहा है जूठन में चित्रण हुआ है, यानी जूठन जो है उसमें चित्रण किसका हुआ है, तो सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक विषमता का। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, यानी आत्मकथा लेखक जो है उनकी माँ जो थी वह किसके यहाँ काम करती थी, तो आप याद रखिएगा ब्रह्मदेव तागा के घर पर काम करती थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। बाइक का चाबी मेरे पास है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नाट्यशाला की स्थापना कब किए थे, यानी ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जी जो थे वह नाट्यशाला की स्थापना कब किए थे, तो ऑप्शन ए कर रहा है मेघदूत में, या रंग में, या प्रेमचंद में, या इनमें से कोई में नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह मेघदूत में हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, मेघदूत में। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ था, यानी मेघदूत नामक नाट्यशाला जो था वह कहाँ स्थापित हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि मेघदूत नामक नाट्यशाला स्थापित जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, यानी दलित साहित्य जो है उनके सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार जो है वो कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न करा है जूठन किस चेतना की रचना है, जूठन जो है वह किस चेतना की रचना है, और अक्सर बच्चे इस प्रश्न को गलती करते हैं। दलित चेतना की रचना हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा। प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है अब और नई वाल्मीकि कैसे कृति है, यानी अब और नई वाल्मीकि जो है वह कैसे कृति है, तो कविता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कविता। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह जो त्यागी है वह किस शीर्षक पाठ की है इनमें से, तो जूठन की है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जूठन की। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है, यानी माया जो है वह किस शीर्षक पाठ की पात्र है, तो रोज जो है वह 5 पाठ है, किनका है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। ऑप्शन 30 जो है वो उदय प्रकाश जी का है। और सिपाही की माँ जो है वो 8 चैप्टर है, हम आपको पढ़ाए थे मोहरा केस का, और जूठन जो है इसका है। यानी कि माया किस शीर्षक पाठ की रचना है, तो जूठन की है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जूठन की। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, यानी जूठन शीर्षक जो पाठ है वह हिंदी साहित्य की इनमें कौन ऐसा जो है वह विधा है, तो आत्मकथा है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मकथा। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ की पात्र है, यानी कलीराम जो हेडमास्टर है वह किस पठित पाठ की इसमें है, तो जूठन का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, जूठन का।
आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है जो कि कर रहा है जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था। यानी जो झाड़ू लगा रहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि, उस समय कोई आए थे और उनका झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे, तो उनका नाम क्या था। तो लेखक के पिताजी जो थे उन्हीं से झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस चैप्टर का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप परीक्षा देने वाले होंगे 2025 में, तो इस चैप्टर को जितना 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है इसको अच्छा से प्रॉपर याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है 73,685,601, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपके पास भेज देंगे और आप बिल्कुल फ्री में PDF लेकर नोट्स बना सकते हैं। तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर आप जरूर मैसेज कीजिएगा। और कुछ भी बात और भी कुछ कहना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए या इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।